नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चैप्टर चल रहा है यूथ कंपटीशन टाइम्स मैथ का रेखा गणित। और रेखा गणित में देखिए त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय आपका चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो पे हमने 10 नंबर तक करा दिए थे। आज के हम इस वीडियो पे देखेंगे 11 नंबर से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्ले लिस्ट बनी हुई है, काफ़ी सारे वीडियो हमने करा दिया है। एक बुक हमने इसके पहले और कंप्लीट करा दी है, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स के आपके 15 सेट की बुक थी। उसके पूरे के पूरे सेट हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत लोगों का कहना है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मनोज स्टडी सेंटर टेलीग्राम में सर्च करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन रीजनिंग में हमने पढ़ा होगा, रीजनिंग का सवाल है। देखिए सबसे पहले हम आपको डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं। ये पूर्व होता है, ये सब जानते होंगे। पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है राम उत्तर की ओर। राम उत्तर की ओर क्या, ये उत्तर की ओर मान लीजिए यहाँ से चला 4 किलोमीटर। इसके बाद क्या करता है, वो 4 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी वो बाएं मुड़ गया। अब ये 6 किलोमीटर चला। पहले ये मान लेते हैं ए बिंदु था, ये फिर बी आया आपका, फिर यहाँ पे सी आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी ये फिर से 4 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपकी डी हो गई। प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी ये दूरी आपसे पूछा गया है। दूरी का मतलब एडी पूछा गया है। एडी कितना होगा आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है। ये 90 डिग्री तो बना ही देगा, है ना। आपने देखा होगा, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भुजा 4, ये भुजा 4, एंगल सेम है ना, एंगल सेम है। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देख ही रहे ना, एक साइड आपकी देखिए, ये जो साइड है आपकी, ये कितनी थी, ये 4 है। एंगल भी बराबर है ना, एंगल भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है ना, ये पूरी 6 है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी, त्रिभुज यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, एक और ई लिख देते हैं यहाँ पर, ई पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए सी ई डी बराबर आपका ए ई बी, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए 4 है ना, ये टोटल 6 है, तो ये 2 भागों में बट जाएगा आपका। तो इसका ये 3 हो जाएगा और इसका ये 3 हो जाएगा। टोटल देखिए आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इधर भी 4 चला है, इधर भी 4 चला है। तो 4 3, ये 90 डिग्री होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा ना। तो 4 3, ये वाली भुजा कितनी होगी, 5। इसी प्रकार ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाली कितनी होगी, 5। तो टोटल 5 5 कितना हो जाएगा, 10। बस सिंपल था। यहाँ पर 10 किलोमीटर आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है 12 नंबर फार्मूले बेस्ड सवाल है। लिखा हुआ है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई के बांस के लग्गे की लंबाई क्या होगी। देखिए अधिकतम लंबाई के बांस के लग्गे की लंबाई निकालने का सीधे आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। ये फार्मूला होगा अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। लंबाई मान लेते हैं एल कितना दिया गया है, एल आपका मान लेते हैं, एल आपका दिया है यहाँ पर 12 है। ब्रेथ यानी चौड़ाई 9 है, ऊंचाई आपकी एच 8 है। बस इसी में रख दीजिए। अधिकतम लंबाई की जब भी पूछेगा ना, मैक्सिमम लंबाई आपका इसके विकर्ण के बराबर होगा। अब विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है कमरे का। बस यही आपको रख लेना, सॉल्व कर लीजिए। एल 12 के स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। चलिए कमेंट करते रहिए। बी का देखिए, बी का क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 आएगा। और यहाँ पर 8 के स्क्वायर क्या आएगा, 64 आएगा। सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे ना तो 289 आएगा। और 289 का वर्गमूल लेंगे ना तो कितना आएगा, 17। बस सिंपल सवाल था। तो 17 मीटर कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो है कई एग्जामों में पूछा गया है, अब तक कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है एक 25 मीटर सीढ़ी एक लंब रूपी वर्टिकल दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है
कि सीढ़ी का निम्नतम भाग फुट दीवार के निम्न भाग से 7 मीटर की दूरी पर रहता है। यदि सीढ़ी दीवार पर 4 मीटर खिसका दी जाती है तो सीढ़ी का निम्नतम भाग कितना दूर खिसकेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कैसे लगाना है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले सीढ़ी समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं ये दीवार है, ये मान लेते हैं दीवार है, और ऐसे ये मान लेते हैं ये सीढ़ी जब लगाई जाती है तो इस तरीके से लगाई जाती है ना। मान लीजिए दीवार है, दीवार पे सीढ़ी कैसे ऐसे खड़ी करेंगे और कुछ न कुछ जमीन से दूरी दीवार की तो होगी। तो ये दूरी दी गई है यहाँ पर 7 मीटर, ये लिखा है 7 मीटर है। और सीढ़ी सीढ़ी की लंबाई दी गई है 25। अच्छा देखिए 7 और ये 25 है, ये पाइथागोरस थ्योरम तो बनाएगा ही। पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट क्या होती है, 7, 24, 25 की होती है। या आप कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर करेंगे ना तो आप लंब स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना। लंब स्क्वायर निकाल लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करेंगे ना तो देखिए AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखो पहले पाइथागोरस बता देते हैं। ये होता है आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। ये सब बेसिक चीजें पता होगा सभी को, है ना। BC स्क्वायर ये होता है। ये अगर आपको ट्रिपलेट याद है पहले से ही तो सीधे आप कर लेंगे 7, 24, 25। देखिए कुछ ट्रिपलेट हैं आपकी, उनको याद कर लीजिए, है ना। लगभग 6-7 ट्रिपलेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिए। जैसे ये वाली है 7, 24, 25 की है। 7, 25 दिया है, एक भुजा कौन सी होगी, 24 होगी। 24, 25 दिया है तो तीसरी वाली कौन सी होगी, 7 होगी। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है ना, या इस फार्मूले से निकालेंगे ना तो यही आएगा, 24 ही आएगा। अब देखो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर सीढ़ी दीवार पर 4 मीटर खिसका दी गई। तो अब देखिए ये जो सीढ़ी थी आपकी, है ना, ये 4 मीटर क्या है खिसका दी गई। पहले ये 24 मीटर दीवार पे थी। जब सीढ़ी मान लो थोड़ा इधर सरकाओगे तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी, 20 बचेगी कि नहीं बचेगी। इसकी लंबाई 20 बचेगी कि नहीं बचेगी। सीढ़ी की लंबाई तो आपकी 25 ही रहेगी, है ना, दीवार की कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पर 20। ये वाली आपको निकालना पड़ेगा, है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम दे दो ABC, है ना, ABC। अब देखो कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। 20 का स्क्वायर होता है 400। 625 में 400 घटाएंगे 225 आएगा। 225 आएगा, 225 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15। यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में माइनस कर देना, फिर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा 15। 15 आ गया। पहले 7 था आधार, अब 15 हो गया। कितनी दूर खिसक गया, 7 से 15। पहले 7 रुपए थे, 15 हो गए, कितने, 8 रुपए। बस 8 मीटर क्या है आपका अधिक खिसक गया। सिंपल है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, पाइथागोरस पे बेस्ड सवाल है। बस पाइथागोरस निकालना आपको तेजी से आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके पाद 12 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए दो खंबे हैं, मान लेते हैं खंबा एक 6 मीटर का है और एक मान लेते हैं 11 मीटर का है। ये क्या है, 11 मीटर का है। इनकी लंबाइयां दी है क्या, हाँ दी गई है, 12 मीटर है। तो इसको भी अगर हम डैश डैश मिला लें तो ये भी 12 ही तो होगा। अब इनके जो शीर्ष है ना, इनकी दूरी पूछी गई है। अब देखिए शीर्षों की दूरी पूछी गई है तो हम आपसे कहेंगे ये 12 है, ये पता है ना 12 है। और ये कितना है, ये हमारा 6 है यहां से यहां तक। जब ये 6 है तो ऊपर वाला जो इतना है ये कितना होगा, ये 5 होगा। ये 5 होगा, ये 12 होगा। अब 5, 12, 13 की पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है कि नहीं होती है, 90 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा। तो 5, 12, 13 की होती है तो बस कर्ण आपका आ गया। यही आपके पूछ रहा था शीर्षों से, 13 हो गया आंसर। बस सिंपल सवाल था, 13 मीटर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, देखिए पूछा गया बौधायन प्रमेय, बौधायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका, चैप्टर हम आपका कौन सा पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है आपका बौधायन प्रमेय, बौधायन सुलभ सूत्र। याद रखिएगा विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर A नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, लिखा हुआ है ABBC और C एक त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको बस निकालना पड़ेगा। याद रखिए कर्ण जो होता है, कर्ण यहाँ लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले समझ लो अच्छे से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ना। ये A B और C,
ये आपका कर्ण होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कंडीशन जहां पे आपका फॉलो करेगा, समझ जाइए वही हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट की कंडीशन बनाएगा। अब पहले वाले में देखिए, दो दो का चार, इससे तो चार आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे दो दूनी चार और चार दूनी आठ, तो 16 नंबर का तो पहला वाला जो ऑप्शन है तो ये तो मैचे नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं। यहां पर इसको देखिए डी नंबर वाले को, कर्ण मान लेते हैं आपका 12 है ना। सी ए कहिए ए सी कहिए, बात एक ही है। तो ये तो आपका 144 हो गया, है ना, 144 हो गया। स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे दो दूनी कितना आएगा, चार आएगा। अच्छा कौन सा नहीं है, अच्छा नहीं वाला पूछा, हम क्या कर रहे हैं, कौन सा नहीं है। अच्छा रुको, इसको पहले चेक कर लो, ए वाले को नहीं वाला पूछा है। अच्छा ए वाला देखिए, यहाँ पर ए सी है ना, ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे दो दूनी चार दूनी आठ आएगा, कितना आएगा, आठ आएगा। इसका कितना आएगा, √8 आएगा। इसका करेंगे दो का स्क्वायर चार, इसका करेंगे दो का स्क्वायर चार, चार चार दोनों को जोड़ेंगे तो √8, यानी ये वाला तो है। इसी प्रकार इसका देखिए 2√5 का स्क्वायर करेंगे चार, दो के 2√5 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा, दो दूनी चार, चार पंचे 20 आएगा। ये कितना आएगा, चार चौको 16 और दो दूनी चार, 16 4 20, यानी ये भी 20 आ रहा है। चलो यहाँ पर भी 20 आएगा। इसका देखिए स्क्वायर करिए, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25। कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर आपको जोड़ना है और ए सी के बराबर आना चाहिए। तो तीनों के तीनों ए बी सी हमारी पाइथागोरस हैं। चौथा वाला हमारा नहीं होगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 12 के स्क्वायर 44 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64। ये क्या इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, तो आप कहेंगे बराबर है नहीं, इसीलिए ये आपका पाइथागोरस त्रिभुज वाला नहीं होगा, बाकी सब आपके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखिए, आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो मुश्किल का 1 सेकंड में लगा लेंगे। सवाल को देखिए, पहले लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज, तब यहां पर बोल ही दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज हमारा इस तरीके का बनेगा। आधार हमको 24 दिया गया है। परिमाप समझ रहे हैं, परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप पहले समझ लीजिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा होता है परिमाप। परिमाप कुछ होता थोड़ा है, जितना भी त्रिभुज में जितनी भुजाएं हो, चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, समलंब हो, समांतर हो, सब कुछ भी हो, उनकी सब भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। अब आप कहेंगे परिमाप टोटल 60 है, परिमाप टोटल कितना दिया गया, 60, यानी ए बी बी सी सी ए को जोड़ने पर 60 आना चाहिए। ये 24 है। अच्छा समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण की भुजा सबसे लंबी होती है, तो कर्ण की भुजा इनमें देखिए 24 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। 24 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, पहले विकल्प में 24 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ इसी में दी गई है। आप समझ जाइए 26 होगा और ये 10 होगा, जोड़ेंगे तो 60 आएगा, जोड़ने पे तो इनमें भी 60 होगा, लेकिन पाइथागोरस की भुजाएं भी तो होनी चाहिए, ट्रिपलेट तो बनाना चाहिए। तो यहां पर आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। कितना अच्छा सवाल था, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सवाल लग गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई दी गई है 48 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दो भुजाएं हमने मान लिया बराबर है, ये दोनों भुजाएं हमने मान लिया बराबर है ना, और यहां पर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा आधार की लंबाई 48 दी गई है, ठीक है, ये भुजा हमने मान लिया ए है, ये भी भुजा हमने मान लिया ए है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों हमने ए मान लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री डालने पर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी हमारी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे, है ना, ये क्या होंगी आपकी, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका 24 24 में हो जाएगा, कितना 24 24, ये भी 24 ये भी 24। अच्छा अब ये बताइए, ये 24 है और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर इसको देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 48 लिखना पड़ेगा,
हाइट ए बी सी, इसको डी ले लीजिए, इसका नाम कर लीजिए डी, इंटू ए डी, बेस इंटू हाइट, यही एरिया हमको 168 के बराबर दिया गया है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 24, 24 से काटिए कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 7 बार, हाँ 7 बार जाएगा, 24 सत्ते 168 होता है। तो कहने का मतलब एडी हमको पता चल गई है 7 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली लंबाई हमको पता चल गई है 7 सेंटीमीटर है। ये आधी हो जाएगी 24, ये 7 है, ये 24 है, ये वाली नहीं निकाल पाएंगे। 7 24 25 की ट्रिपलेट अभी हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो पूछा गया था इसमें से कि उन भुजाओं में से एक की लंबाई बताइए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 25, इसकी भी 25 होगी और इसकी भी 25 होगी, दोनों की लंबाई 25 25 होगी। सिंपल प्रश्न था। आगे सवाल देखते हैं 19 नंबर। लिखा हुआ है हमारा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार एबी है, दोनों त्रिभुज एबी के एक ओर स्थित हैं, डीए परपेंडिकुलर एबी है, और इस तरीके से आपको दिया गया है, पूछा गया इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है ना, कौन सा सत्य है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए डायग्राम बना लेते हैं, एबीसी यानी एबी, एबी ऐसे आप मान लेते हैं, यहाँ पर एबी उभयनिष्ठ है ना एबी, और यहाँ पर आपका डी होगा, यहाँ पर डी मान लेते हैं, क्या ए डी बी, तो यहाँ पर आप ऐसे मिला दीजिए। और दूसरा आपका क्या दिया गया है, ए बी सी, तो यहाँ पर आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और ये आपस में आपके क्या है, बराबर हैं, और ये परपेंडिकुलर था 90 डिग्री पे। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम बन गया। देखिए त्रिभुज ए बी सी ए डी बी उभयनिष्ठ आधार, देखिए ये त्रिभुज आपका दिख रहा है ना ए बी सी, देखिए ये त्रिभुज आपका ए बी सी है कि नहीं है, ये वाला, और यहाँ पर आपको दूसरा त्रिभुज ए डी बी देखिए, ए डी बी, ये दोनों में आधार देखिए सेम है कि नहीं सेम है, दोनों का आधार सेम है कि सेम नहीं है, ए बी को स्थित है, डी ए परपेंडिकुलर, देखो डी ए परपेंडिकुलर ए बी 90 डिग्री पे है कि नहीं है, बी सी परपेंडिकुलर ए बी पे है कि नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद ए सी जो है, ये ए सी जो है, ये वाली ए सी जो है आपकी इसके बराबर है। ठीक है ना, ये आपके इसके बराबर है। चलो ठीक है, ये सब आपके इसके बराबर दिया गया है। तो जब बराबर देगा तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं बना देगा, आरएचएस लगेगा, राइट एंगल भुजा कोण भुजा वाला है ना, आरएचएस। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, मान लो ये भी कर्ण है, आरएचएस की आपने पढ़े होंगे ना सर्वांगसम की कंडीशन, बस आरएचएस लगा दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज होगा, देखिए त्रिभुज बी ए डी, बीच में एंगल आना चाहिए, तो बीच में एंगल कहाँ पे आ रहा है, बी ए डी में आ रहा है, यानी बी ए डी, बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी आ रहा है इधर, है ना, बीच में एंगल आना चाहिए 90 डिग्री का, और यहाँ पर 90 डिग्री बी बी में आएगा, यानी ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यही सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल ए और बी में दिया है ना, तो एंगल जो ए और बी होंगे ना, ये बीच में आनी चाहिए। तो बीच में देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, बी दोनों जगह आ रहा है, ये तो होगा नहीं। हाँ यहाँ पर देखो बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। कहने का मतलब बी और ए देख लीजिए बीच में कहाँ लिखा हुआ है, दोनों त्रिभुज में बी और ए पे फोकस करना है। बी और ए आपको यहीं पर मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा है, बस आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सही होगा, विकल्प नंबर बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 है, ए सी बराबर 5 है, बी सी बराबर 6 है, पी क्यू आर में पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, ए बी सी बना लेते हैं पहले, ये मान लेते हैं ए बी सी है, ये ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर है, दूसरा हमारा क्या है, पी क्यू आर है ना। ए बी सी में ए बी कितना है, 4 है, और दूसरा कौन सा है, ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, ऐसे मान लेते हैं। ए बी कितना है, यहाँ पे 4 है, ए सी कितना है, ए सी 5 है, बी सी कितना है, बी सी हमारा 6 है, पी क्यू आर में देखिए पी आर कितना है, पी आर आपका 4 है, तो आप ऐसा करिए इसको नाम रखिए पी, और यहाँ रखिए क्यू, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा ना, पी क्यू आर ऐसे रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैच करानी है। ए सी अगर इधर है तो इधर पी क्यू होना चाहिए, दोनों सेम है ना, तो पी क्यू बराबर 5, अब सही है। और आर क्यू आपका कितना है, 6 है, देखो यहाँ पर भी बी सी बेस है ना, इसका भी बेस, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, ये लंब है, ये यहाँ पर पी आर है, यहाँ पर ए बी है, तो पी आर दिया होगा, पी आर दिया है क्या, और पी आर, हाँ ये दिया पी आर 4, देखो ये 4 है, ये तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी ए बी सी और कौन सा होगा, पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है ना ये, तो ए बी सी यानी ए ऊपर से ले रहे हैं शीर्ष से, ए बीच में 90 डिग्री आया, ऐसे यहाँ लेंगे पी आर क्यू,
तो पी आर क्यू के होगा सर्वांग सम, याद रखिएगा, है ना। एबीसी जो होगा त्रिभुज पी आर क्यू क्या होगा, सर्वांग सम। कुल मिला के देखिए दोनों त्रिभुज को आपकी भुजाओं को बैलेंस करना है। इधर 5 है तो ऐसे यहाँ पर भी 5, क्योंकि कर्ण है। इधर वाली भुजा इसके बराबर, ये अगर आपने मैच करा लिया तो समझो सवाल आपका लग गया। अभी इसके 9-10 सवाल बचे हुए हैं रेखागणित के, वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। और जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।